90% चार्ज। मंगलमय मंगल करन बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भरे अरहंतादि महा। करि मंगल करियो महा। Recording in progress. आवे निज पद राम नमो अरहंताणम। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम। नमो उवज्जायाणम। नमो लोये सर्वसाहुरम। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। साको कर निर्मूल करिए मोक्ष पाओ। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वां अधिकार। और हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि। अपना विषय चल रहा है कि जिनकी परीक्षा हो सके ऐसे प्रयोजनभूत जीवादि तत्वों की परीक्षा करना, और जिनकी न हो सके उनकी आज्ञानुसार मानना। तो कितना क्लियर है। हम किस किस की परीक्षा करें? जिनकी हो सके उनकी करें, जिनकी नहीं हो सके उनको आज्ञा से माने। लेकिन प्रयोजन भूत तत्वों में ये वाली बात नहीं लगेगी कि जिन तत्वों की हो सके उनकी कर लेना, जिनकी नहीं हो सके आज्ञा से। प्रयोजन भूत तत्वों को तो एज इट इज परीक्षा द्वारा जैसा भगवान कह रहे हैं वैसा हमको अर्थ भाषित नहीं हो तब तक उनकी परीक्षा में उपयोग लगाना। जो कितनी गजब की बात है। हम धर्म के नाम पर अभी भी कोई क्रिया बदलना चाह रहे, कोई मंद कषाय कर रखना चाह रहे, बाहर की चीजों को हटा रहे मिला रहे, या कह रहे उसकी किसी की जरूरत ही नहीं है और कर भी नहीं सकते, और हो भी गई तो धर्म नहीं होगा ना। यहाँ वेशभूषा बदलने को कह रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ना यहाँ खान पान बदलने की बात कर रहे हैं। भाई साहब बोल देना उल्टा मत लेना, है ना? क्या बात कह रहे हैं? जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों की परीक्षा करके भाव वासन करना। इतना करो तो सम्यक प्रकट। इतना करेंगे तो क्या कर लेंगे? इतना करेंगे तो ये कर लेंगे कि जीव अजीव आश्रय बंध का पता चल जाएगा। ये भाव वासना आ जाएगी, मैं करता क्या है। और जो तुम वास्तव में हो क्या, राग आदि के अकर्ता, तो तुम वास्तव में ही हो राग आदि के अकर्ता। समझ आई बात? देखो अब क्या कह रहे हैं। इस प्रकार, किस प्रकार, जो पीछे बात हो गई कि जीवादि प्रयोजन भूत तत्वों का भाव भाषण हो, स्वपर की पहचान हो, भगवान ने जैसा बताया है वैसी हमको भाव वासना हो रही है। इस प्रकार जानने के अर्थ कभी स्वयं ही विचार करता है। किसी भव्य जीव को ये विचार सहज बने चलते हैं, करने नहीं पड़ते ये विचार, भी चलते ही हैं।
वो उपदेश देंगे कि विचार करो। और उसकी परिणति अपन को बता रहे हैं। जो सम्यक अल्पकाल में सम्यक दृष्टि होने वाला है, उसकी परिणति कैसी होती है ये बता रहे हैं। तो वो क्या करता है? कभी स्वयं ही विचार करता है, कभी शास्त्र पढ़ता है, कभी सुनता है, कभी अभ्यास करता है, कभी प्रश्नोत्तर करता है, इत्यादि रूप प्रवर्तता है। एकांत में जाके बैठे, फिर विचार करे, अभ्यास करे, ये वाली बात ऐसे है कि ऐसे है, पूरा निर्णयात्मक एकदम। ये काम करने जैसा है बस। सहज पने कषाय मंद होती है तो उसमें खाना पीना बदलता है, उठना बैठना, वो अलग बात है। अभी यह बात आएगी क्षोभशम लब्धि में और विशुद्धि लब्धि में। किसकी विशुद्धि? चारित्र की विशुद्धि नहीं, यहाँ ज्ञान की विशुद्धि की बात चल रही। किसमें विशुद्ध ज्ञान निर्मल हो, तत्व ज्ञान निर्मल हो, उसका नाम विशुद्धि है। और जिसका तत्व ज्ञान निर्मल होता है, उसका मोह भी मंद होता है और कषाय भी मंद होती है। और जिसकी अकेली कषाय मंद हो जाए तो उससे उसका मोह तीव्र भी हो सकता है और तीव्र अज्ञान हो सकता है। समझ में आ रही है बात? कषाय तो बहुत मंद है, अनंत बार ग्रीवक उपजायो, और मोह पूरा का पूरा, अज्ञान पूरा का पूरा। ये सब किसके अर्थ किया जा रहा है? तत्व ज्ञान की निर्मलता के लिए। ये सारा अभ्यास क्यों करना? तत्व ज्ञान की निर्मलता के लिए। ऐसा ही है। इत्यादि रूप प्रवर्ता है। अब सुनो, अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है। ये है, ये अपना कार्य कर रहा है, अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। और कषाय की मंदता का अभ्यास पर का कार्य है, अपना कार्य नहीं है वो। क्या बोला? ड्रेस बदल ली, खाना पीना बदल लिया, ये पर का कार्य है, ये अपना कार्य नहीं है ये। यहाँ तो अपना कार्य हो रहा है, मैं कैसा हूँ। भगवान ने सात तत्व बताए हैं, सात तत्व ऐसे ऐसे हैं। सही बात है, मैं सुख स्वरूप हूँ, ये दुख मेरा स्वरूप नहीं है। मैं जानने वाला भी नहीं हूँ, मैं तो ज्ञायक हूँ। जानने में भी कितनी टेंशन है कि इसको जानो, उसको जानो, नहीं जानो, कम जादू, स्व को जानो, पर को जानो। ख्याल में आ रही बात? जानना भी किसका काम है? पर का। मेरा काम नहीं है ऐसा। अनुभूति करना किसका काम है? मेरा, पर का। समझ में आ रही बात? मैं तो अनुभूति स्वरूप हूँ ऐसा। अपना कार्य करने का इसको हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रतीति से उसका साधन करता है। अंतरंग प्रतीति से उसका साधन करता है, सुनने सुनाने के लिए नहीं करता। अब देखो सुनो, इस प्रकार साधन करते हुए जब तक, कैसे साधन करते हुए? कि जो हमने सुना, जो पढ़ा, उसका विचार करे बारंबार। फिर क्या करे? शास्त्र से मिलाए, शास्त्र पढ़े, कभी सुनते भी हैं, वे बारंबार अभ्यास करे, प्रश्नोत्तर से पूछे, ये वाली बात ऐसे है कैसे है, हमको सही समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है? तभी क्या कह रहे हैं? इस प्रकार साधन करते हुए जब तक सच्चा तत्व श्रद्धा न हो। कैसा तत्व श्रद्धा न हो?
सच्चा तत्व शुद्ध, बस यही करता रहे। बाकी खाना पीना बदल जाए तो बदल जाए, मत बदले तो मत बदले, तत्व शुद्ध ध्यान करता रहे। उठना बैठना बदल जाए तो बदल जाए। अब हम शादी ब्याह में नहीं जाते, तुम क्या चाहते, तुम्हारे परावर्तन में नहीं जाना है। अब तो हम बस मन तीर्थ यात्रा ही जाते हैं और हम कहीं नहीं जाते। अरे वो भी परावर्तन में ही है वो सब। वो इधर उधर का फेर बदल हो जाए उससे कोई मतलब नहीं निकलता। कुछ नहीं निकलता कि हाँ, कुछ ही नहीं निकलता। जीरो। खाना पीना बदल जाए कि उसका फल कितना प्रसन्नता होगी, कितना बदलेगा, संसार समुद्र कितना मिटेगा कि जीरो। नहीं, पुण्य तो बंधेगा, तो पुण्य संसार में ही बंधता है। और पुण्य बंधेगा मतलब तुम्हें तत्व ज्ञान नहीं, वही बोलता है ऐसा। अरे पुण्य तो बंधेगा, पुण्य तो बंधेगा, इसका मतलब तुमको आश्रव तत्व की, तुम्हारा ज्ञान निर्मल नहीं है, तुम्हारे आश्रव का श्रद्धान नहीं है, इसलिए ये आवाज आ रही है। तो तीव्र कषाय बनी रहे, तत्व ज्ञान होएगा। इसका मतलब क्या है, तत्व ज्ञान का श्रद्धान नहीं हो रहा, जीव का श्रद्धान नहीं हो रहा। ख्याल में आई बात। दादा बोलते कि कोई ऐसे प्रश्न करे तो डिफेंडिंग मोड में नहीं चले जाना। नहीं नहीं नहीं, देखो कसाय तो मंद ही रखना। तो आपने मार डाला उसको, इसलिए वो उभर नहीं पा रहा। क्या करना फिर, वो क्या वो बन गया, डिब्बे के ऊपर डिब्बा बन गया, बैलेंस नहीं। तत्व ज्ञान करना और इधर बैलेंस रखना, खाना पीना सब अपना, ऐसे थोड़ी हिंसा में प्रवर्तन करना। समझ में आ रही है बात। उभयावासी बन गया ये। मैं हूं तो अकर्ता, और व्रत आदि का साधन करना। तो भैया कैसा करता है तू। ख्याल में आ रही है बात। ऐसा नहीं, सीधा सीधा तत्व ज्ञान। देखो वैसे हम तो मुनिराज है ना, इसलिए तुमको क्षमा तो कर ही दे रहे। और वैसे तुम हो तो तुम भी अकर्ता गायक, पर अब किसी मुनिराज पे सर्प नहीं डालना। तो कितनी समझ में आ जाती है उसको। क्या, वो तो तुम अकर्ता, और देखो हम भी मुनिराज हैं, तो अपने को अकर्ता जानना, पर कोई मुनिराज पे अब आगे से सर्प नहीं डालना। कितनी समझ जाता वो तो तुम अकर्ता, लेकिन जो ओले शोले नहीं बरसाया करो, ये अच्छी बात नहीं है। इतनी तो मंदता रखो तब तो तुम्हें उपदेश दे। ख्याल में आ रही है बात। इधर वो ओले शोले बरसा रहा, इधर वो गले में सर्प डाल रहा, और उन्हें वो करते दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं दिख रहा, है ही नहीं, दिखे कैसे। सही तत्व ज्ञान तो ये है नहीं ना, वो करता हाथ पैर ही नहीं है, डालेगा कैसे सर्प। जीव के हाथ पैर है, सर्प डाल देगा। मैं सुखी करता दुखी करता हूँ जगत में अन्य को। ख्याल में आ रही है बात। सच्चा तत्व श्रद्धा न हो, जब तक तुम पूरी तरह से सारे जिमी कंद नहीं छोड़ दो, तब तक अभ्यास करते ही रहना। बताओ। इसीलिए तो हम थोड़े थोड़े छोड़ते हैं, इसलिए तो हमने थोड़े थोड़े रख रखे हैं। हमने एक महीने में 4 दिन रखे हैं। सही है नहीं। रखे वाला भी पागल और नहीं रखे वाला भी पागल। ऐसा ये रखा रखी नहीं होती।
यह इसी प्रकार, पता क्या है कि ऐसा रख लेते ना, रखे 4 दिन के लिए रख, उसका ड्रॉबैक समझना क्या है। 4 दिन, हम महीने में 4 दिन रख लिए, तो वो रखे के चक्कर में 30 दिन खा रहे। समझ में आ रही बात? फिर मैं ही आ जाओ, वो तो देह में भी परमाणु लगने नहीं है, तो तुम्हें भाव ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना, ऐसे ही भाव आएंगे। क्या? कि हम 26 दिन नहीं खाएंगे। तो आपको 4 दिन खाने का मतलब है वहां जीव नहीं दिखाई दे रहे, भगवान की आज्ञा कहाँ है? चरणान योग से भगवान की आज्ञा नहीं पल रही ना, उधर जीव ने कितने बहुघात बहुघात, अगर वो एक एक सूक्ष्म जीव को, निगोदिया को, उसको कन्वर्ट कर दो किस में, चिड़िया में, चींटी में, तो ढेर चींटी मरी दिखाई दे, इतना सारा ढेर। अभी तो अनंत कह रहे हैं ना वहां पे, अनंत निगोदिया, अनंत चींटी सामने, इतना बड़ा ढेर लग जाएगा चींटियों का। चिड़िया का कितना ढेर लग जाएगा, वो छोटा जीव है ना, वो साइज बने से छोटा, इसलिए ऐसा लगता है चलो अब संडे को खा लेंगे, तो उसकी जो प्रीति है ना, वो पूरे 26 दिन चल रही है। ये विचार करना गंभीरता से, ठीक है। यह इसी प्रकार है, यह इसी प्रकार है, ऐसी प्रतीति सहित जीवादि तत्वों का स्वरूप आपको भासित न हो, तब तक अभ्यास करते रहना। द्रव्य गुण पर्याय निमित्त नैमित्तिक संबंध, 6 द्रव्य 7 तत्व, गुण की बात करें तो पर्याय दिखे, श्रद्धा की बात करें चारित्र दिखे, चारित्र की बात करें तो ज्ञान दिखे, मिक्स मैच नहीं चलेगा बिल्कुल, है ना। अब देखो, अब और गजब की बात, जैसे ये पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आ जाए तब तक अभ्यास करते रहे। बोलो, क्या अभ्यास क्या करना है? मैं जीव हूं, और मैं, मुझे जीव पना ही भासित हो, एग्जिस्टेंस पता चले। यहाँ पे दो चीजें दिखाई दें हर समय, यहाँ पे कितनी चीजें चल रही हैं? दो। अकेला शरीर नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे जानने देखने वाली वस्तु है, वस्तु। जब तक पर्याय में अहम बुद्धि, जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसे केवल आत्मा में अहम बुद्धि ना आए, तब तक अभ्यास करना। बोलो, मैं कौन हूं? कौन हूं मैं? सरलता से बोल दो तो मैं जीव। जीव के भीतर जाएंगे तो मैं त्रिकाली ध्रुव, परम अकर्ता हूं, परम अभोक्ता हूं। और पर्याय में जब तक बुद्धि है तो तन धन सब साथ ही लगाएंगे, ये मैं और ये सब मेरे, राग द्वेष नहीं मिटेंगे, और खूब पढ़ाई होती रहेगी। क्या कहा? पढ़ाई चलती रहेगी, और अहम बुद्धि शरीर में ही बनी रहेगी, तो काम नहीं बनेगा। जैसे तैसे अभ्यास करके, बहुयुक्तियों से, अब तो रागादि कर विनष्ट, बहुयुक्तियों से, भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा। बहुयुक्ति, जितनी युक्ति लगा सको उतनी युक्ति लगाओ, अपने को अकर्ता क्या है वस्तु, और स्वीकार करो। पढ़ना लिखना कम हो, खाना पीना कम हो, दौड़ धूप कम हो, चल जाएगा, सब चल जाएगा।
लेकिन मैं कौन हूं ऐसी पर्याय किसे एम बुद्धि छूट कर अपने में आए, केवल आत्मा। राग आदि में अहम बुद्धि नहीं, कर्मों में अहम बुद्धि नहीं, ज्ञेयों में अहम बुद्धि नहीं, ज्ञान की पर्याय में भी अहम बुद्धि नहीं। कहां पर? केवल आत्मा, ओनली। हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने, तब तक सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। अब जो कितनी अच्छी बात लिखी है आगे सुनो। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा। क्या करेगा ये? थोड़े ही काल में। वो थोड़ा काल कितना है? इसी भव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त कर लेगा। ये अन्य पर्याय में ही प्राप्त करे ना, 1000 साल के बाद प्राप्त करे तो भी अल्प काल है। क्या कहा? अनंत के आगे 1000 क्या क्या चीज होती है? कुछ नहीं। सागरों के आगे 1000 क्या है? सागरों के आगे। और अनंत काल के आगे तो अल्प काल में सम्यक को प्राप्त करेगा। अब जो प्रश्न आते हैं ना बार बार कि त्रियंच गति में कैसे करेगा, नरक गति में कैसे करेगा, अब देखो उसका आंसर लिखा है। क्या लिखा है? इस भव में अभ्यास करके परलोक में त्रियंच आदि गति में भी जाए तो वहां संस्कार के बल से एबीसीडी बोल रहे ना, चर्चा हुई ना, क्षय उपशम ज्ञान है ना जो, वो तो हो जाए जीरो और संस्कार के बल से चला जाए। ये संस्कार नहीं छूटते, तत्व ज्ञान के संस्कार आसानी से नहीं छूटते। छूट भी जाए, ख्याल में आ रही है बात? कोई मनुष्य पर्याय से वापस मनुष्य पर्याय में जन्म ले तो एबीसीडी फिर से पढ़नी पड़ेगी ना, 1 2 3 फिर से पढ़नी पड़ेगी ना। लेकिन ये तत्व ज्ञान का जो संस्कार है वो चला जाएगा। और 8 वर्ष का बालक हुआ और उसकी योग्यता पक रही है तो पिछला संस्कार के बल से वो 8 वर्ष कुछ अंतर मुहूर्त में सम्यक्त को ले लेगा। और एबीसीडी पढ़नी पड़ेगी दोबारा। बाल वो नहीं पढ़ सकता, मैं आत्मा हूं ये जान सकता है। समझ में आया? तो इतना स्पष्ट लिखा है ना। पिछली कुछ क्लास में अपनी चर्चा हुई थी ऐसी वाली, है ना। सुनो, संस्कार के बल से देव गुरु शास्त्र के निमित्त बिना भी सम्यक तो हो जाए। अब यह था पक्ष रहता है ना, पक्ष। अरे भैया देव सागु, अरे देव सागुरु के बिना कैसे? अरे देव, ये पक्ष जो होता है ना, पक्ष, वो आगे नहीं बढ़ने देता। तो कितना कितना क्लियर लिखा, देव शास गुरु के निमित्त बिना भी। पंडित सामने लिखा है, निज से उत्तम दिखे न कुछ भी। निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, मतलब अपने से उत्तम देव शाहगुरु भी नहीं दिख रहे। क्यों नहीं दिख रहे? वे वे भी यही तो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि हम तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगे। जैसे हमारे ज्ञान में हमने अपने को उत्तम बसाया है, ऐसे तुम अपने ज्ञान में अपने को उत्तम जानो। यही तो वे कह रहे हैं। जैन में ऐसा है ही नहीं कि हम हैं पूज्य और तुम पुजारी। वो तो ये कह रहे हैं, ये पूज्य पुजारी का भेद करेंगे स्वाहा। आप पूज्य हो, हम पुजारी हैं, स्वाहा। समझ में आ रही है बात? आप भी परमात्मा हो, मैं भी परमात्मा हूँ। आहा, ऐसे करो।
आप भी प्रभु, आप अपने प्रभु, हम हमारे प्रभु। कितनी अच्छी बात है। आहा, पूज्य पुजारी का भेद करूंगा स्वाहा, ऐसा जन शासन। निज से उत्तम दिखे न कुछ भी, पाई निज अनर्ग मान। फिर क्या हुआ? निज में ही अब हुआ समर्पण, ज्ञान आनंद प्रगट पाया। पंडित साहब की एक एक रचना में इतना सम्यक तो व्रत सब इतने झलकते हैं। प्रगट पाया है, बता रहे हैं हमने पाया है, प्रगट पाया। फिर क्या कहना है? देव श्री देव शास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो। वे आदर्श हैं, उपयोगी हैं, बस उपयोगी हैं। वे कैसे हैं? उपयोगी। और मैं कैसा हूं? मैं कैसा हूं? मैं ध्येय हूं, मैं योग्य हूं, मैं ही हूं मेरे लिए। ख्याल में आ रही है बात? ऐसी बात है यहाँ पर। देव शाहू से विधि सीख ली, अब देव शाह गुरु का निमित्त नहीं है तो भी सम्यक्त हो जाता है। देखो, अब ये उनकी विराधना नहीं है, ये ही उनकी आराधना है। भगवान ने जो बात हमसे कही, बात मानने के लिए, हम तब नहीं मान पाए, लेकिन हमने अब मान ली। तो वो क्या कर रहा है? भगवान की आज्ञा ही मान रहा है, यही उनका बहुमान है। निज में ही रम जाऊं प्रभुवर, अभिनंदन है तेरा। भगवान का अभिनंदन कैसे करोगे? हम अपने स्वरूप को स्वीकार कर लें, ये भगवान का अभिनंदन। बच्चा माँ बाप की आज्ञा माने, यही माँ बाप का अभिनंदन है। कितने प्रसन्न होते हैं माँ बाप। अरे हमारे बच्चे ने शोरूम खोल लिया, अरे हमारा बच्चा इतने लाख रुपए महीने कमाता है, तो माँ बाप प्रसन्न होते हैं। समझ में आ रही है? ये माँ बाप की बिरादना नहीं है। ये क्या है? अरे हमारे पिताजी तो गरीब थे, हमें भी गरीब ही रहना चाहिए, उनसे ज्यादा थोड़ी पैसा कमाना चाहिए। लोग बनी सोचते हैं ऐसा। तो क्या बोल रहे हैं? क्योंकि ऐसे अभ्यास के बल से, इस अभ्यास के बल से, तत्व ज्ञान की निर्मलता से, अभ्यास मतलब भूखे रहने का अभ्यास, मच्छर काटे उनको सहन करने का अभ्यास। ख्याल में आ रही है? ये अभ्यास नहीं है। तत्व ज्ञान की निर्मलता के अभ्यास के बल से क्या होता है? जो विपरीत कर्म है, मिथ्यात्म कर्म का अनुभागहीन होता है, अपनी प्रतीति आती है। जहां उसका उदय न हो वहीं सम्यक्त हो जाता है। कैसे उदय नहीं होता? परिणामों के बल से, संस्कार के बल से क्या होता है कि अपनी क्लास चल रही है 8:15 से 9:15, है ना? तो दूध वाला दूध देने आता है कितने बजे? 9 बजे। तो उसको क्या बोलोगे? भैया या तो तुम 8:15 से पहले दे जाओ, भैया फिर 9:15 के बाद आना। हमें 8:15 से 9:15 का टाइम क्या चाहिए? खाली। ऐसे नहीं करो। फिर वीडियो ऑफ कर लिया, फिर दूध ले आए, फिर ऑन कर लिया, फिर गैस पर रख दिया, फिर ऑफ कर लिया, फिर ऑन कर लिया। वो निकल रहा, वीडियो ऑफ कर दिया, फिर लेने चले गए। ऐसा समय दर्शन नहीं होता। क्या बोला? तो ऐसे परिणामों के बल से जो मोह के परमाणु आ रहे थे, तो उनको क्या करता है कि नहीं, कोई तो पहले उदय में आते हैं और कोई बाद में उदय में आते हैं, और बीच का कुछ समय खाली हो जाता है। तो वहां दर्शन मोह का उदय ही नहीं होता। तो जहां दर्शन मोह का उदय नहीं होता, वहां सम्यक दर्शन हो जाता है। ख्याल में आ रही बात? और जीव को नहीं पता कि हम ये आ रहे हैं तो इन्हें साइड करो, इनको बाद में बुला लेंगे, ऐसा नहीं। ये तो भगवान ने बताया है
कि जब इसके ऐसे परिणाम होते हैं तो कर्मों में ऐसा ऐसा हो जाता है। हम कर्मों को कर नहीं सकते। भाषा कैसी चलेगी करणानियों की कि ये ऐसा ऐसा करता है, कुछ कर्मों को पूर्व में रोक लेता है, कुछ कर्मों को बाद में बुलाता है, और बीच का समय खाली कर लेता है। तो ये भाषा है बोलने की। समझ में आ रही है बात? ऐसा मूल कारण यही है। देवादि का तो बाह्य निमित्त है। देवादि क्या है? बाह्य निमित्त। मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म में कौन है? देवशास्त्र गुरु। कौन से कर्म है? नो कर्म। और नो कर्म मतलब किंचित कर्म। जैसे पत्नी बच्चे दुकान मकान के कारण राग नहीं होता ना, ऐसी देवशास्त्र गुरु के कारण सम्यक्त नहीं होता। जैसे अंतरंग निमित्त वहां चारित्र मोहिनी का तीव्र हृदय है, ऐसे ही यहाँ अंतरंग निमित्त दर्शन मोहिनी का उपशम है। अंतरंग निमित्त क्या है? उपशम। इसको क्या बोलते हैं? अभाव रूप निमित्त। एक होता है सद्भाव रूप निमित्त, और एक होता है अभाव रूप निमित्त। वो है नहीं, साइड हो गया। उसका उदय था यहाँ, यहाँ मिथ्यात्व का परिणाम था। तीव्र उदय तीव्र परिणाम, तीव्र परिणाम तीव्र उदय, ऐसा वाइस वर्सा। तो इधर परिणाम स्वभाव के होने लगे। अरे मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव हूं। तो इस बल पे क्या हुआ? जो ज्ञान ऐसा जान रहा था मैं शरीर हूं, उल्टी बात हो गई। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और ये सच्ची बात है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा वो जानने लगा। जानने लगा तो क्या हुआ? विपरीत ज्ञान से मोह बंध रहा था। सच्चे ज्ञान से क्या हुआ? मोह साइड होगा। तो वो साइड हो गया। तो साइड हुआ तो अभाव रूप निमित्त हुआ, तो वहां पर सम्यक तो प्रकट हो। देव शास्त्र गुरु के बिना भी। अब ये तो नरक त्रियंच गति की बात चल रही है, लेकिन मनुष्य गति का जीव हो, देव गति का जीव हो, जब उसको सम्यक तो होता है तो देवशाह गुरु के बिना ही होता है। देवशाह गुरु का लक्ष्य छूटता ही है। कोई जरूरी नहीं है वो मंदिर में बैठा होगा भगवान सामने तभी उसको सम्यक दर्शन हुए। घर में ही होता है। देवशाह गुरु तो नहीं है। क्षेत्र अपेक्षा तो है ही नहीं। ये भावों में है। तो कि जब तक भावों में भी है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्या बोला? जब तक देवशाह गुरु का लक्ष्य है परिणामों में, जब तक उनका लक्ष्य है तब तक भी सम्यक दर्शन नहीं होएगा। उनसे लक्ष्य छूटकर और स्वभाव का लक्ष्य हो तो सम्यक दर्शन होता है। और स्वभाव का लक्ष्य होने पर दर्शन मोहिनी का उपशम होता है। तो वो उपशम रूप निमित्त उपस्थित होता है। ठीक है? ऐसा। तब क्या कह रहे हैं? मूल कारण यही है। देवादि का तो बाह्य निमित्त है। ये तो बाह्य निमित्त है। बाह्य निमित्त कैसे होते हैं? हो भी नहीं भी हो, ऐसा। अरे देरानी जेठानी जो भी, सास बहू पति पत्नी है नहीं, तो भी गुस्सा आ रही है। चारित्र मुनि का तीव्र हृदय, और पत्नी बच्चे बच्चे, पत्नी बच्चे सास ससुर कोई है ही नहीं, तो भी गुस्सा आ रही है। क्यों? चारित्र मुनि का तीव्र हृदय। तो अंतरंग निमित्त तो कर्म का उदय उपशम आदि होते हैं। ख्याल में आ रही बात? बहिरंग निमित्त हो नहीं हो, जरूरी नहीं है। ऐसा। ऐसे सम्यक दर्शन के काल में बहिरंग निमित्त है वे देवशार्दूल, वे उपस्थित हो भी नहीं भी हो, ऐसा। तब कह रहे हैं सो मुख्यता से तो इनके निमित्त से ही सम्यक तो होता है। तारतम्य से पूर्व अभ्यास संस्कार से वर्तमान में इनका निमित्त न हो तो भी सम्यक तो हो सकता है।
ठीक है, कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। सिद्धांत में तन्निसर्गादधिगमाद्वा ऐसा सूत्र है जिसका अर्थ है कि सम्यक दर्शन निसर्ग अथवा अधिगम से होता है। वहां देवादिक बाह्य निमित्त के बिना हो उसे निसर्ग से हुआ कहते हैं, और देवादि के निमित्त से हो उसे अधिगम से हुआ कहते हैं। अब दोनों में स्यादवाद लगा लो। दोनों में जो अधिगमज है वो भी निसर्गज है, और जो निसर्गज है वो भी अधिगमज है। समझ में आई बात? मुख्यता से बात कर दी है। निसर्गज जो हो रहा है वो उस समय देवादि का निमित्त नहीं है, ये पूर्व में तो निमित्त था, तब वो संस्कार ले लिया था, फलीभूत नहीं हुआ था, तो वही तो रिकॉलिंग हुई है, तो हो गया अधिगम। जो अधिगम से हो रहा है उसकी बात पहले कर दी, हुआ अधिगम से, लेकिन जिस समय हो रहा है उस समय तो कोई नहीं है ना, न देशागुरु है, न उनका उन संबंधी ज्ञान है, न उनका लक्ष्य है। तो निसर्गज भी अधिगमज है और अधिगमज भी निसर्गज है, ऐसा सियादवाद से समझना। ठीक है, अब देखो, अब बहुत गजब की बात कह रहे हैं। देखो तत्व विचार की महिमा, देखो तत्व निर्णय की महिमा। क्या देखो? तत्व विचार रहित, तत्व विचार तो है नहीं, उदक चंदन खूब चल रही है जबरदस्त। तत्व विचार के बिना देवादि की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि पाले, तपस्या करे, उसको तो सम्यक्त होने का अधिकार ही नहीं है। बोलो, वो तो सम्यक्त का अधिकारी भी नहीं है। हम तो ऐसा करते, हम तो ऐसा करते, हम तो ऐसा करते, हम तो ऐसा करते, मर जाओ क्या क्या करते। और तत्व विचार वाला इन सब के बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है, ये अधिकारी है। बोलो, अभी तक भी जितनी भी कुचुर पुचुर चल रही हो ना, पक्ष चल रहा हो, सब छोड़ देना। समझ में आ रही है बात? ऐसा देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार रहित देवादि की प्रतीति करे, बहु शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादि पाले, तपस्या करे, इसको तो सम्यक तो होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। क्यों होता है? ये देवादि की प्रतीति कर रहा है, मैं तो स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, तो कैसे होगा सम्यक दर्शन? व्रतादि पाले, मैं तो शुद्ध खाता हूँ, एक ही टाइम खाता हूँ, अनाहारी हूँ, पता ही नहीं, सम्यक दर्शन कैसे होएगा? सिंपल सी बात है एकदम। शास्त्रों का अभ्यास करे, क्षयोपशम ज्ञान बहुत हो, और क्षयोपशम ज्ञान में पर का ही लक्ष्य हो, सम्यक दर्शन कैसे होएगा? समय सार का ज्ञान समय सार का है कि तेरा है? समय सार का ज्ञान किसका ज्ञान है? हमारा ज्ञान है। तो हम ज्ञानवान हैं कि समय सार पढ़ते हैं? वो समय सार वाला ज्ञान अपने क्रमबद्ध से हुआ है कि समय सार से हुआ है, कि कर्म के क्षयोपशम से हुआ है? और वो समय सार का ज्ञान मेरे में कोई बढ़ोतरी कर देगा? सो अहंकार है कि हमने समय सार पढ़ लिया। तुम तो समय सार नहीं भी पढ़ो तो भी पूरे हो, और पढ़ लो तो भी पूरे हो। क्या बोला? समय सार का ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा, और ये पता हो मैं जीव हूं, तो सम्यक दर्शन हो जाएगा कि नहीं?
समझ में आ रही बात? तो समय सार पढ़ना जरूरी है कि मैं जीव हूं ये समझना जरूरी है? क्या जरूरी है बोलो? अब मैं कर्ता ज्ञायक हूं, इसकी पुष्टि कराने वाला वो ग्रंथ है। तो बार बार अपनी महिमा आती है, ओ मैं एकत्व विभक्त हूँ, राग आदि मुझे छूते नहीं है। हर 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 गाथा बता रही है तो ध्रुव है, हर गाथा बता रही है ध्रुव है। देखो तत्वार्थ सूत्र में समय सार जी में एक समान अधिकार होने पर भी जमीन आसमान का अंतर है। तत्वार्थ सूत्र आश्रव अधिकार में ये बताएगा कि आश्रव 5 प्रकार के होते हैं, उनके भेद प्रभेद ऐसा ऐसा सब ऐसे भावों से ऐसे बनते हैं, कर्म ऐसे बनते हैं, बंद अधिकार ऐसा बताएगा। समय सार क्या बताएगा? कोई भी आश्रव हो, आश्रव से भिन्न परमात्मा, पूरा आश्रव छूट गया, ये समय सार है। समझ में आ रही है बात? वहां संवर के भेद प्रभेद बताएंगे, चारित्र कितने प्रकार का है, संयम कितने प्रकार का है ना। अब आपको एक भी नाम याद नहीं है, चारित्र कितनी तरह का, संयम कितनी तरह का, ये नाम परिभाषा भी याद नहीं है। और यहाँ स्वभाव को जान के इस संवर, संवर प्रकट होगा कल, लेकिन मैं संवर से भी भिन्न रहूंगा। अरे मैं कितनी बढ़िया चीज हूँ, आशव रूप होता नहीं, संवर रूप होता नहीं, और संवर के भेद प्रभेद नहीं पता तो भी संवर हो जाएगा। समझ में आ रही है? ये है समय सार। समय सार क्या बता रहा है संवर अधिकार में? संवर से भिन्न परमात्मा। आशव अधिकार में क्या बता रहे हैं समय सार? आशव से भिन्न परमात्मा, बंध से भिन्न परमात्मा, मोक्ष से भिन्न परमात्मा ध्रुव, मोक्ष से भी भिन्न ध्रुव। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा समय सार। जी हूँ तभी तो बता रहे हैं। हम्म, हूं तभी बता रहे। और पता है वहां पे बीच बीच में कैसा लिखा? विशुद्ध धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंध है। क्या बोल रहे हैं? विशुद्ध धर्म ध्यान से जिनकी बुद्धि अंधी हो रखी है, वे कभी मोह नदी के पार नहीं उतर सकते, ऐसा कहा है। 3 लोक की रचना, वो कर्म फिलोसफी, और ऐसा और वैसा, और ये और वो, और अपने बारे में पता ही नहीं। ये सम्यक्त का अधिकारी नहीं, समझे कुछ भी अपने आप को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम प्रतिक्रिया पालते इसलिए हम धर्मात्मा, हम इतने स्वाध्याय करते इसलिए हम धर्मात्मा। संबंधी नहीं है दोनों चीजों से। ख्याल में आ रही है बात? तो सारे भ्रम तोड़ देना। अपडेट योर सेल्फ, अपडेट योर सेल्फ, अपडेट करते चलो, यहाँ तत्व अभ्यास है तो ही कुछ काम बनेगा। अपडेट नहीं करेंगे, ज्ञान श्रद्धान वहीं पड़े रहेंगे, कुछ अर्थ नहीं निकलेंगे। ये मनुष्य पर ऐसे ही चली जाएगी, इतने सो अवसर ऐसे ही चले जाएंगे। ख्याल में आ रही है? ऐसा। और सम्यक दर्शन की भी आफत नहीं रखना, भैया हो जाए झटती निज हित करे, वे भी कह रहे हैं, सुभाषित में कह रहे हैं। पता है ऐसा ऐसा बोलते हैं विद्वान, देखो अगर अपने दांत में कोई कण फंस जाए तो अपन को चैन नहीं पड़ती ना, वो जिव्या इंद्री अबुद्धि पूर्वक उधरी उधरी जाती रहती है जब तक निकाल नहीं ले। बोलो एक कण को निकालने में ऐसा पुरुषार्थ चलता है, तो बताओ सम्यक दर्शन के लिए कितना पुरुषार्थ चाहिए? समझ में आ रही है बात? यहाँ कह रहे हैं सम्यक दर्शन के लिए नहीं चाहिए, ये ऐसा कर्तृत्व तो नहीं है कि पीछे पड़ जाओ और निकाल ही लो। ऐसे हम तो सम्यक दर्शन करके ही उठेंगे, नहीं तो मर मर ही जाएंगे। सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा मत करो, ध्रुव हूं इसके आनंद की प्रतिज्ञा करो। इसलिए भाई साहब वो जो बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन से आनंद नहीं आता, आनंद में सम्यक दर्शन होता है। क्या बोला?
मैं ध्रुव हूं ऐसा आनंद बरतने लगता है ना, उसको सम्यक दर्शन हो जाता है। क्या कहा? सम्यक दर्शन आनंद में होता है, सम्यक दर्शन से आनंद नहीं होता। समझ लो, निशंकित अंग पहले प्रकट होता है, निर्वांशकता पहले आती है, अमूढ़ता पहले होती है। मूड नहीं होता देवशाह गुरु के बारे में, अपने बारे में, फिर ऑथेंटिक कहलाते हैं वो सम्यक्त के बाद। इतना अंतर है। ख्याल में आई बात? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो अभ्यास किसका रखना? एनी कंडीशन प्रसन्नता का अभ्यास। और अप्रसन्नता का अभ्यास कैसे? सॉल्व करके, इक्वेशन को सॉल्व करके प्रसन्नता। ऐसा नहीं, झूठी हंसी नहीं, हंसने की नहीं कह रहे। हंसनी अलग चीज है, प्रसन्नता अलग चीज है। आज की भाषा में बोलो पीस ऑफ माइंड। बाहर में उठा पटक हो गई, शांति है। मेरे में तो कुछ नहीं हुआ। कल बात चल रही है ना, इष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज, अनिष्ट संयोगज। भैया शोक मत करो, दुखी मत हो। जब जिसको इष्ट भाषित हो रहा है, दुखी कैसे नहीं होएगा? अनिष्ट भाषित हो रहा है, दुखी कैसे नहीं होएगा? ख्याल में आ रही है बात? वो दुख की मंदता तीव्रता हो सकती है, लेकिन दुखी जरूर होगा, गारंटेड दुखी होगा। हम मंद कषाय को समझ रहे कि ये दुखी नहीं है। दुख है, दुख तो है। और जब कोई इष्ट अनिष्ट भाषित ही नहीं होता और रोते दिखाई दे, तो भी दुख नहीं है। क्या कहा? इष्ट अनिष्ट की कल्पना ही नहीं है बिल्कुल। वो कदाचित रोते दिखाई दे, तो इंद्रिय ज्ञान से दिखेगा रोते, जीव तो रोता नहीं। ख्याल में आ रही है बात? वो अंतरंग में मेरे लिए कोई अनिष्ट नहीं। कषाय उत्पन्न हो गई, सो कषाय का निमित्त नैमित्तिक संबंध रोने गाने से। न मैं कषाय हूं, न मैं शरीर हूं, न मैं आंख हूं, न मैं आंसू हूं। समझ में आ रही है बात? बहुत गजब की बात है। अब सुनो, तथा किसी जीव को तत्व विचार होने के पहले कोई कारण पाकर देवादि की प्रतीति हो, वह व्रत तप का अंगीकार हो, पश्चात तत्व विचार करे। परंतु सम्यक्त का अधिकारी तो तत्व विचार होने पर ही होता है। किसी को व्रत पहले आ जाते, कषाय मंद होती है, पहले व्रत करने लग जाता है, तो करता रहे, सम्यक दर्शन तो नहीं होएगा। सम्यक दर्शन तो व्रत की कंडीशन में या अव्रत की कंडीशन में। सम्यक दर्शन की कंडीशन तो तत्व विचार। पहले व्रत हो तो भी तत्व विचार से होगा, बाद में व्रत हो तो भी तत्व विचार से होगा। तो हम व्रत अभी पा लेंगे नहीं, तो तुम अभी तत्व निर्णय नहीं किया। हम तो बाद में ही पा लेंगे, जब सम्यक दर्शन होगा तभी पा लेंगे। तो ये आ लेंगे पा लेंगे नहीं होता। वो तो कषाय क्रमबद्ध होती है अपने उपादान से। किसी की कषाय मंद होती है, जाति अनंतानुबंधी है। किसी की कषाय तीव्र है, जाति अनंतानुबंधी है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ज्यादा। समझ में आ रही बात? तत्व विचार हो तो वो वाली अनंतानुबंधी टूटेगी और ये वाली भी अनंतानुबंधी टूटेगी। समझ में आ रही है बात? मंद अनंतानुबंधी जल्दी टूट जाएगी, तीव्र अनंतानुबंधी देर में टूटेगी। ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहा? वस्तु स्वरूप के निर्णय होने पर मोह मंद होता है, तो अनंतानुबंधी तो साथ में ही चली जाती है। अनंतानुबंधी को तो तोड़ना ही नहीं पड़ता। अभी आखिरी बात सुन लो गजब की। कभी भी राग का अभाव करना नहीं पड़ता, कोई से भी राग का अभाव नहीं करना पड़ता। राग के अभाव की विधि है नहीं। क्या कहा? अनंतानुबंधी के अभाव का प्रयत्न करोगे ना,
तो अनंतानुबंधी और बंधेगी। क्या बोला? राग के अभाव का उपाय करने चलोगे तो राग और अधिक होगा, अनंतानुबंधी और बंधेगी, मिथ्यात्व बंधेगा संग में। और तत्व ज्ञान का अभाव करोगे तो मोह मिटेगा, मोह उत्पन्न नहीं होगा, तो अनंतानुबंधी अपने आप उत्पन्न नहीं होगी। अनंतानुबंधी के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। समझ में आ रही नहीं आ रही है? हमने तो अनंतानुबंधी राग के अभाव के लिए कुछ किया ही नहीं। शुरू से बात चल रही है। हमने तो तत्व अभ्यास का अभ्यास किया है, और तत्व अभ्यास हुआ मैं ध्रुव हूं, तो अनंतानुबंधी उत्पन्न नहीं हुई। वो एग्जाम्पल है ना, शेर के बच्चे ने जैसी मैचिंग करी शेर से, शकल देखी तालाब में, दोनों की शक्ल मिल गई। तो तुम मैं दहाड़ मारता हूँ, तू भी दहाड़ मार। पहले तो मैं करता था, एक बार दहाड़ मार मेरी जैसे, और दहाड़ की भी मैचिंग हो गई, द्रव्य की मैचिंग हो गई, गुणों की और पर्याय की मैचिंग हो गई, सबकी मैचिंग हो गई। जैसी उसने दहाड़ मारी तो बोला अब तू आजा मेरे पास। तो बोला नहीं, 2 मिनट भेड़ियों को भगा के आऊं। पीछे मुड़ के देखा तो कितने भेड़िए थे? थे ही नहीं। नहीं, हमने ध्रुव तो जान लिया, फिर राग तो अनंतानुबंधी तो भगा ले, वो रहती ही नहीं। नहीं, अभी अप्रत्यक्षान तो है, अभी संजुलन तो है, तो उसको भी मिटाने के उपाय नहीं है। ध्रुव में स्थिरता बढ़ती जाती है, वे मिटते जाते हैं, वे मिटाए नहीं जाते। क्या बोला? महाव्रत पालने, इधर इधर पालो महाव्रत, महाव्रत पाल ले रहे तो अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान चली जाएगी कि नहीं जाएगी? ध्रुव का आश्रय करो तो चली जाएगी, और महाव्रत आ जाएंगे। समझ में आ रही है कुछ नहीं आ रही है? कहीं भी कभी भी राग के अभाव की विधि डायरेक्ट नहीं है। जैसे पंखा को रोकने की कोई विधि नहीं है, डंडा लगाओ पंखा में, पंखा रोक दो, स्विच ऑफ करो, रुक जाए, काम ही नहीं है कुछ। उसकी थिरता थिरता बढ़ती चली आएगी, तो और धीरे चलेगा, और धीरे और धीरे और धीरे और धीरे धीरे रुक जाएगा। समझ में आ रही बात? किसी भी राग को, जैन धर्म इतना अहिंसक है कि यहाँ राग को भी नहीं मिटाया जाता। क्या करा जाता है? अपने स्वरूप को जाना जाता है, बस। अपना स्वरूप जानो, आनंद करो, राग उत्पन्न नहीं होगा। उसी को कहते हैं कि मिटा दिया, बस। ठीक है। जिनवाणी की ज्ञान के बोलिए दाशांग मई जिनवाणी माता की जय। ये बोलिए। स्वभाव का लक्ष्य होने से दर्शन मोहनी का उपशम हुआ, या अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। स्वभाव का लक्ष्य हुआ है, दर्शन मोहनी उपशम हुआ है, तो यहाँ अनंतानुबंधी का अभाव हो गया। जय जिनेन्द्र से पूछो। जय जिनेन्द्र सभी को।